everyone, in this lecture we are going to discuss about the chromatography and the scientists that work on the chromatography and the types of chromatography. So first is chromatography. So basically chromatography is a technique that we use to separate and identify the component of a mixture. अगर हमारे पास कोई सैंपल है, किसी चीज़ का मिक्सचर है और हमने उसमें से किसी स्पेसिफिक एक कंपोनेंट को सेपरेट करना है, देन वी यूज़ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक देयर. ओके, so it works by allowing the molecule present in the mixture to distribute themselves between a stationary phase and a mobile phase. हमारे पास दो मीडियम या दो फेज होते हैं क्रोमेटोग्राफी में. वन इज स्टेशनरी फेज एंड अनदर वन इज द मोबाइल फेज. ओके, that allow the molecule in the mixture to distribute themselves. That two phases. One is a stationary phase and another one is a mobile phase. Molecules that spend most of their time in the mobile phase are carried along faster. Okay, जो मोबाइल फेज में ज़्यादा देर तक रुकेंगे वी कॉल इट दैम फास्टर. ठीक है, कैरिड अलोंग फास्टर, वो जल्दी जल्दी चलेगा. क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट. सो कलर बैंड्स के सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट. ठीक है, बेसिकली क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक. 1903 में टी स्वेट ने क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर्ड किया था. उन्होंने प्लांट पिगमेंट को सेपरेशन किया था चॉक कॉलम्स के बेसिस पे. ठीक है, 1931 में लीडर एंड कोहन ने किया था. ठीक है, एंड 1938 में टीएलसी का हुआ था इसमें, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का हुआ था. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, और 1950 में रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का हुआ था. ठीक है, और 1954 में मार्टिन एंड सिजो ने नोबेल प्राइज लिया था क्रोमेटोग्राफी में, और 1959 में जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी हुई थी, और 1965 में इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वाटर के लिए होता है उसकी डिस्कवरीज हुई थी. ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो देर इज टू पर्पज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एनालिटिकल एंड प्रेपरेटिव. एनालिटिकल में हम डिटरमाइन करते हैं केमिकल कंपोजिशन किसी भी सैंपल की. ठीक है, और प्रेपरेटिव में इसका हम यूज़ करते हैं टू प्योरीफाई सफिशिएंट जो क्वांटिटीज़ ऑफ हमारे पास सब्सटेंट होता है उसके लिए. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी हमारे पास कुछ टर्म रहती है. क्रोमेटोग्राम एक ऐसा इक्विपमेंट होता है दैट एनेबल अ सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन. फॉर एग्जाम्पल गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. इल्यूएंट जो होता है वो फ्लूइड होता है जो एंटरिंग करता है कॉलम सॉल्वेंट से और जो कैरी करता है एनालाइट को, और जो इल्यूएट होता है वो मोबाइल फेज होता है जो कॉलम को लीव करता है. ठीक है, जो स्टेशनरी फेज होता है वो इमोबालाइज फेज होता है, इमोबालाइज्ड ऑन द सपोर्ट पार्टिकल और ऑन द इनर वॉल ऑफ द कॉलम ट्यूब. फॉर एग्जाम्पल सिलिका लेयर जो होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, जो हमारे पास टीएलसी होती है ना, टीएलसी प्लेट, उसमें ये चीज़ होती है. ठीक है, next term is mobile phase. So basically it moves in a definite direction, liquid, that is liquid chromatography and gas chromatography. The mobile phase move through the chromatography column, that is stationary phase, जहाँ पे सैम्पल जो होता है वो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करता है और सेपरेट हो जाता है. जो रिटेंशन टाइम होता है मीन्स टाइम टेक प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम फ्रॉम द कॉलम इनलेट टू द डिटेक्टर. इनलेट से जाना डिटेक्टर तक अंडर सेट कंडीशन, दैट इज अ रिटेंशन टाइम, कि कितना उस पर टाइम लग रहा है. ठीक है, सैंपल मीन्स जो हम बोलते हैं ना एनालाइट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले वाले पेज पे, तो एनालाइट मीन्स सैंपल. जो सब्सटेंस हमने एनालाइज करना है क्रोमेटोग्राफी में, दैट इज योर एनालाइट. ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैपेबल होता है सॉल्युबलाइजिंग इन अनदर सब्सटेंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुगर है तो शुगर वाटर में सॉल्युबल होती है ना, तो दैट इज अ सॉल्वेंट. मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे में खुद को सॉल्युबल करने की क्षमता रखता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोग्राम. सो बेसिकली जब जो विजुअल आउटपुट होती है क्रोमेटोग्राफी की वो क्रोमेटोग्राम ग्राम में होती है क्रोमेटोग्राफ के द्वारा. ठीक है, उसकी मतलब फॉर्म में आता है क्रोमेटोग्राफ की फॉर्म में. ठीक है, जो सेपरेशन होती है मींस डिफरेंट पीक्स होती हैं, पैटर्न्स होती हैं क्रोमेटोग्राफ में जो क्रोमेटोग्राफ की तरह शो होती है. ठीक है, और जो कॉरस्पॉन्ड होती हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी सेपरेशन जो सेपरेटेड होते हैं ना मिक्सचर से, उसकी.
जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्रोमेटोग्राफी का होता है, जो कंपोनेंट होते हैं ना सेपरेट होते हैं बिकॉज उनकी डिफरेंट एफिनिटीज होती है, मीन्स अट्रैक्शन होती है टूवर्ड्स द टू फेज, दैट इज द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए फिक्स होता है, और जो मोबाइल फेज होता है वो सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए ही होता है, ठीक है। Those with higher affinities to stationary phase they move slowly, while who have the higher affinity towards the mobile phase move faster। जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ बहुत स्लो है, जो मूव करेंगे स्लोली, ठीक है, एफिनिटीज स्टेशनरी फेज के लिए, ठीक है। जिसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी मोबाइल फेसेस के लिए वो फास्टली मूव करेंगे, और जिसके द्वारा क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाती है। जो क्रोमेटोग्राफी होती है बेसिकली सेपरेशन और प्योरीफाइंग मिक्सचर होता है किसी दो कंपोनेंट्स में। मतलब सिंपल याद रखना कि क्रोमेटोग्राफी एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है, ठीक है, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन टेक्निक, ठीक है, जिसमें दो फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। हमेशा याद रखना कि जो स्टेशनरी फेज होता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, सॉलिड और लिक्विड चीज़ होती है, ठीक है, कोटेड होती है सॉलिड पे। और जो मोबाइल फेज होता है ना वो मूव करता है, मीन्स वो या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगी, सॉलिड तो मूव नहीं कर सकता ना, तो मोबाइल फेज में सॉलिड कभी नहीं होगा। जो क्रोमेटोग्राफी होगी वो एक सेपरेशन और प्योरीफिकेशन टेक्निक है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो सेपरेटिंग करते हैं किसी भी मिक्सचर को यूजिंग डिफरेंस इन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स द टू फेज, वन इज द स्टेशनरी फेज एंड अदर वन इज द मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होती है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की दो फेज के बेसिस पे, वन इज स्टेशनरी फेज एंड अदर वन इज मोबाइल फेज। जो कंपोनेंट होते हैं वो मूव करते हैं डिफरेंट स्पीड, और उनकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करते हैं उनकी एफिनिटीज के ऊपर। सो फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मैकेनिज्म टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो नंबर वन इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें जो सेपरेशन होती है वो एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस के बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल TLC दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें सेपरेटिंग होती है पिगमेंट ऑफ स्पिनिच लीफ ऑन सिलिका जेल प्लेट, पालक की, ठीक है, पालक की जो लीफ होती है ना स्पिनिच उसकी होती है सिलिका, जो हमारे पास सिलिका जेल प्लेट होती है ना इन केस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो सेपरेशन होती है वो पार्टीशन के बेसिस पे होती है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। फॉर एग्जांपल इन पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन जो होती है वो अमाइनो एसिड की, उसमें हम एक पेपर यूज़ करते हैं जो सेलुलोज प्लस वाटर लेयर होती है, जो एक्ट करती है एज अ स्टेशनरी फेज, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होती है ना मॉलिक्यूल की वो उनके चार्जेस के बेसिस पे होती है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटीन प्योरीफिकेशन का एग्जांपल आ जाता है, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जो स्टिक कर जाते हैं नेगेटिवली चार्ज रेजिन्स के ऊपर, ठीक है, वो इसका एग्जांपल आ जाता है। हमारे पास फोर्थ है मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन, साइज एक्सक्लूजन और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तीनों एक ही नाम है, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन एंड साइज एक्सक्लूजन एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो किसी भी चीज़ की सेपरेशन होगी वो उसके साइज के बेसिस पे होती है, साइज एक्सक्लूजन और जेल परमेशन और मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन के क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे किस पे होती है, साइज के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल स्मॉल मॉलिक्यूल एंटर पोर ऑफ बीड्स, लार्ज मॉलिक्यूल कम फास्टर। मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी जल्दी चले जाएंगे और पहले पहुंच जाएंगे, और जो छोटे छोटे होंगे वो धीरे चलेंगे, ठीक है। तो वही आ जाता है इसमें, यूज फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। सो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होती है वो स्पेसिफिक बाइंडिंग के ऊपर बेसिस होती है, लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म इन एंजाइम हाइपोथेसिस में जो यूज़ होता है वैसे। इस पे जो सेपरेशन होते हैं वो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के ऊपर बेसिस होते हैं कि कोई चीज़ किसके साथ कितना इंटरेक्ट करती है, उसके बेसिस पे सेपरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडी प्योरिफिकेशन, एंटीजन इज अटैच टू कॉलम विच बाइंड्स ओनली विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। अगर वो एंटीबॉडी नहीं होगी वो किसी के साथ बाइंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लॉक, अगर हमारे पास इसकी कोई स्पेसिफिक चाबी होगी, की होगी, तो उसके साथ ही ये चीज़ बाइंड करेगी ना, तभी ताला बंद होगा अगर उसकी स्पेसिफिक की होगी। तो लाइक दैट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द affinity chromatography, okay. Next one is on the basis of mobile phase types of chromatography. So that is gas chromatography, that is GC, which is used for the volatile component, means volatile component that make the vapors, okay.
फॉर एग्जांपल इसमें मोबाइल जो फेज होगा वो गैस होगी, लाइक हीलियम गैसेस का इसमें मोबाइल फेज का यूज़ होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है ये डिटेक्टिंग करता है अल्कोहल को ब्लड में। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज LC मोबाइल फेज इसमें कैसा होता है, लिक्विड रहता है। इसका यूज़ नॉन वोलेटाइल के लिए किया जाता है जिनके वेपर्स नहीं बनते हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकल जितने भी सैंपल होते हैं उनके लिए इसका यूज़ रहता है। Next one is a HPLC, high performance liquid chromatography. It is an advanced liquid chromatography using the high pressure. Okay, it is very accurate and very fast instrument. Okay. It is used in the drug purity testing in pharma, food labs, water labs. Okay. Next one is CFC, that is critical fluid chromatography. It is a supercritical fluid chromatography which is used for the supercritical fluid like carbon dioxide under specific conditions. Okay. Next one, it is very efficient and eco-friendly. And next one is on the basis of stationary phase, that is planar chromatography and the column chromatography. Okay. So in planar chromatography, stationary phase spread on the plates. Okay, for example, TLC, that is thin layer chromatography, paper chromatography in silica gel. ठीक है, और in column chromatography we have the stationary phase pegged inside a column. We have the two type column chromatography, open tubular column and pegged column HPLC. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है HPLC का pegged column में, ठीक है। साइड एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी इसका एग्जांपल रहता है, और जो ओपन ट्यूबुलर क्रोमेटोग्राफी होता है इसका एग्जांपल रहता है कैपिलरी कॉलम जो हमारे पास GCMS में होते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव सम कॉम्बिनेशन टेक्निक्स लाइक GCMS, LCMS and some applications of chromatography. So GCMS, that is gas chromatography and mass spectrometry. In case of GCMS, separation is by GC means gas chromatography, which is, and identification is by mass spectrometry. Okay, आइडेंटिफिकेशन जो सेपरेशन होगी वो गैस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से होगी, और जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होगी वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक लैब्स में इसका यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। Next one is LCMS, that is liquid chromatography and mass spectrometry, which is used for the proteins, peptides and drugs. For example, metabolomics में, genomics studies में इसका यूज़ होता है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इन द फूड इंडस्ट्रीज, मेडिकल फील्ड्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन इन्वायरमेंटल साइंसेज। फूड इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पेस्टिसाइड्स इन द फूड एंड प्रिजर्वेटिव्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है, इसको डिटेक्शन के लिए। मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है ड्रग टेस्टिंग के लिए, ब्लड सैंपल एनालिसिस के लिए, सीरोलॉजी लैब्स में इसका यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटीन प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एंजाइम की सेपरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ द इन्वायरमेंटल में इसका पॉल्यूटेंट को डिटेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो एयर्स और वाटर में जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं उसके लिए किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो थैंक यू एवरीवन।